नवरात्रि के मौके पर जगह जगह गरबा और दुर्गा पूजा पंडाल सजे हुए हैं। बड़ी संख्या में लोग इन पंडालों में पहुंच रहे हैं, गरबा खेल रहे हैं, माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं। लेकिन क्या इन पंडालों में सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है? 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि रतलाम के एक गरबा पंडाल में करंट लगने से एक 5 साल के बच्चे की मौत हो गई। इस मामले में आयोजक सहित 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं कुछ दिन पहले जबलपुर के बरगी हिल्स में दुर्गा पंडाल में करंट लगने से 2 बच्चों की मौत हो गई थी। जानकारी के मुताबिक यहां पर अवैध तरीके से बिजली का कनेक्शन लिया गया था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या आज जिस गरबा या दुर्गा पूजा पंडाल में आप जा रहे हैं वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं? क्या वहां पर जाना आपके लिए, आपके बच्चों के लिए सुरक्षित है? तो जबलपुर में करंट लगने से 2 बच्चों की मौत हो गई थी। गरबा पंडाल का रियलिटी चेक। रतलाम में करंट लगने से एक 5 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई थी। तो इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि गरबा पंडाल जहां पर हजारों की तादाद में लोग पहुंचते हैं, बच्चे बड़े सभी उम्र के लोग, ऐसे में इन पंडालों में क्या सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद है? क्योंकि 2 जगह से ये खबरें आई जहां पर करंट लगने से 3 मासूमों की मौत हो गई, 2 जबलपुर में, 1 रतलाम में। रतलाम में गरबा पंडाल के एंट्री गेट पर करंट की चपेट में आने से एक मासूम की मौत हो गई। इस हादसे के बाद गरबा पंडालों में किए गए सुरक्षा के इंतजामों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इसी कड़ी में शाजापुर में एनडीटीवी की टीम ने गरबा पंडाल में जाकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। देखिए रिपोर्ट। देश भर में इस वक्त नवरात्रि का पर्व उल्लास और उमंग के साथ में मनाया जा रहा है और जगह जगह माता रानी के भव्य पंडाल भी सजे हैं। लेकिन इन सब के बीच रतलाम से एक दुखद खबर आती है जहां पर गरबे के पंडाल में करंट उतरने से एक बच्चे की मौत हो गई। इसके बाद शाजापुर में हम गरबा पंडालों का रियलिटी चेक करने के लिए पहुंचे कि किस तरह के इंतजामात हैं। सबसे पहले देखिए कि कृष्णा परिसर में जहां पर इस वक्त भव्य गरबा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, वहां का यह प्रवेश द्वार है। पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था इस वक्त इस गरबा पंडाल में। सुरक्षा के कितने मानक स्तरों पे जो आयोजक मंडल है उन्होंने तैयारी की है। एक प्रवेश द्वार को पार करने के बाद दूसरी तरफ फिर से ये जो आयोजक मंडल है उनके वॉलंटियर्स यहाँ पर खड़े हैं। हर किसी को यहाँ पर चेक किया जा रहा है, कोई असामाजिक तत्व इन गरबा पंडालों में नहीं घुसे, इसकी तमाम बातों को यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है। हम लोगों ने यहाँ पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए हुए हैं। यहाँ पर हमने जो पुलिस बल है, महिला पुलिस एवं जो पुरुष पुलिस हैं, वो दोनों यहाँ पर अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं। लगभग 20 का बल यहाँ पर तैनात है और हजारों के संख्या में यहाँ पर लोग पधार रहे हैं गरबा करने के लिए, माता की आराधना करने के लिए। हमारे जो वॉलेंटियर्स हैं रंगताल गरबा महोत्सव एवं एमजे ग्रुप के लगभग 50 वॉलेंटियर्स हमारे सुरक्षा का ध्यान दे रहे हैं। इसके अलावा हमने फायर की भी सेफ्टी यहाँ पर रखी हुई है। सभी तरह की हमने यहाँ पर सुरक्षा का इंतजाम किया हुआ है। हमारे कैंपस में करीबन 6 सीसीटीवी कैमरे हैं और हमारे वॉलंटियर्स हर एक जगह पर सुरक्षा के लिए तैनात हैं। यहाँ पर जो महिला पुलिस अधिकारी है वो भी यहाँ पर मौजूद है। मैम, किस तरह के इंतजाम है सुरक्षा को लेकर? महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए इस बार महिला पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई है। जहाँ जहाँ गरबे हो रहे हैं, जहाँ तो वहाँ की सुरक्षा के लिए पेट्रोल पार्टी बनाई गई। मैम, जो गरबा है यहाँ की सुरक्षा की अगर बात करें तो सुरक्षा से यहाँ से संतुष्ट है? यहाँ के जो नियम है, यहाँ की जो सुरक्षा, उसको लेकर संतुष्ट है? बिल्कुल संतुष्ट है और यहाँ की सुरक्षा और व्यवस्था बहुत अच्छी है। यहाँ के संस्थापक वगैरह भी बहुत अच्छे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट करा है। और शाजापुर में पहली बार मतलब 7 दिन का गरबा एक साथ कंटिन्यू यहाँ पे हो रहा है। रंगताल गरबा महोत्सव 2025 शाजापुर शहर के लिए एक अच्छी सौगात है। प्रशासन के साथ समिति ने भी एक बहुत ही अच्छी यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था की है। सबसे अच्छी बात है पूरा परिसर पारिवारिक माहौल का बना हुआ है। सभी परिवार सहित यहाँ मौजूद है और इस गरबे के नवरात्रि पर्व के अंतर्गत गरबे के महोत्सव का आनंद ले रहे हैं। पूरी प्रशासन ने और समिति ने यहाँ व्यवस्थाएं की है। तो निश्चित रूप से और ये देखिए कि पूरी तरीके से जो प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की थी माता के दरबारों के लिए, गरबा पंडालों के लिए, उनका पूरी तरीके से यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है। और जिस तरह की घटना रतलाम में सामने आई जहाँ पर
एक हादसे का शिकार एक बच्चा हो गया, उसके बाद से इन सुरक्षा के पैमानों में और ज्यादा इजाफा कर दिया गया है। एनडीटीवी के लिए शाजापुर से अजय शर्मा की रिपोर्ट। नवरात्रि पर्व पर पूरे धार जिले में गरबा महोत्सव की धूम मची हुई है। रात होते ही जगह जगह गरबा पंडालों में मातृ शक्ति आकर्षक प्रस्तुतियां दे रही हैं। लेकिन इस उत्साह और भव्यता के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इन पंडालों में लगाई गई रंग बिरंगी रोशनी और विद्युत सज्जा कितनी सुरक्षित है। एनडीटीवी ने धार बस स्टैंड स्थित गरबा पंडाल का रियलिटी चेक किया। देखिए एक रिपोर्ट। रियलिटी चेक करने के लिए पहुंचे हैं धार के गरबा पंडाल में, जहां पर ये जो बस स्टैंड पे स्थित है। आप देख सकते हैं कि यहाँ छोटी छोटी बालिकाएं बहुत कम उम्र की जो है ये यहाँ पर गरबा करने पहुंची हैं। उससे पहले अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करते हैं तो ये देखिए ये बस स्टैंड एरिया है जो काफी बड़ा है और यहाँ पे कई वाहनों का जो है आवाजाही चलती रहती है। लेकिन जब यहाँ कार्यक्रम होता है तो उस समय यहाँ पे बैरिकेडिंग कर दी जाती है। तो आप मेरे साथ देख सकते हैं कि चारों तरफ जो यहाँ है रस्सियां बंधी हुई है बैरिकेडिंग, और इस तरफ जो है जो रोड के किनारे है यहाँ पे बैरिकेडिंग की हुई है। आप मैं दिखा सकता हूँ कि जितने भी वाहन जो है यहाँ से गुजर रहे हैं वो सब बैरिकेड्स के बाहर से गुजर रहे हैं। साफ तौर पर लिखा हुआ है कि आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में, यानी कि ये जो पूरा कैंपस है, ये जो पूरा गरबा पंडाल है सीसीटीवी से जो है सिक्योर है। किसी भी घटना दुर्घटना में जो है नजर बनाए हुए रखिए कि अगर किसी भी तरह की विसंगति होती है तो तुरंत उस पर एक्शन लिया जा सके। देखिए यहाँ पे विद्युत सज्जा तो हमने चारों ओर देखी, बड़ी विहंगम है, लेकिन सिक्योरिटी को लेकर के किस तरह के आपने यहाँ पे सबसे बारिश को लेकर सभी चीजों का ध्यान रखा गया सर। अर्थिंग वगैरह मतलब किसी शॉक वगैरह ना लग पाए, सभी बातों का ध्यान रखते हुए यहाँ पे सॉकेट का यूज किया गया है ताकि किसी को करंट लगने का खतरा ना रहे। कई दशकों से जो है आपके गरबों का आयोजन होता आ रहा है। इन आयोजन में शहर से ही नहीं बाहर से भी यहाँ बच्चियां जो और गरबा के जो ग्रुप है वो लोग यहाँ पे गरबे करने के लिए आते हैं। तो किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था उन लोगों के लिए आप मुहैया कर रहे हैं? देखिए, पहले हमारी प्राथमिकता तो थी कि 9 दिन का जो पर्व है, शक्ति पर्व है, खास करके हम छोटी छोटी बच्चियां आप देख रहे होंगे मैदान में है, ये गरबा करने के लिए आई हैं। तो हमारी जो पहली प्राथमिकता होती है ये होती है कि इन बच्चियों का जो कन्या यहाँ पे गरबा करें उनकी सुरक्षा करें। पंडाल में माता बहनों की बैठने की हम पृथक व्यवस्था रखते हैं, तो इस चीज का हम विशेष ध्यान रखते हैं। हम और हमारी पूरी जो टीम है इसके लिए वचनबद्ध है। आपसे कब से यहाँ पे प्रस्तुति देने आ रहे हैं? हमें यहाँ 15 साल हो गए हैं। यहाँ पर प्रस्तुति धार की मतलब पब्लिक में बहुत ज्यादा उत्साह प्रेम वर्धन बहुत अधिक देखने को मिलता है। कहाँ से आते हैं आप यहाँ प्रस्तुति? जी उज्जैन से। आप उज्जैन से यहाँ आते हैं तो इस बीच आपको कहीं भी कोई असुरक्षित या इस तरह का माहौल देखने को मिलता है? नहीं बिल्कुल भी नहीं। किसी भी चीज का कोई डर है? नहीं बिल्कुल नहीं। यहाँ के जितने भी अतिथिगण हैं और जो भी हमारे समिति के कार्यकर्ता है वो बहुत ही ज्यादा हम सभी का ध्यान रखते हैं। तो हम यहाँ रियलिटी चेक करने आए थे कि कहीं न कहीं कोई गलती खामी जिससे दुर्घटना हो सकती है, ऐसा हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। वही बात महिलाओं की और गरबा करने आने वाले बच्चों की बात हुई तो उन्होंने भी बताया उनका अनुभव कि वो अपने आप को कई सालों से यहाँ पे गरबा करने आ रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने कभी अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं किया है। साबिर खान, एनडीटीवी, धार। और अब आपको ले चलते हैं गरियाबंद, जहां के राजू बीड़ी में नवरात्र के मौके पर गरबा का आयोजन हो रहा है। गुजराती समाज पिछले 57 सालों से यहां गरबा आयोजित कर रहा है। नवरात्र के मौके पर लोग मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर रास गरबा करते हैं। यहाँ पर सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। देखिए एनडीटीवी संवाददाता हिमांशु सांगानी की ये रिपोर्ट। गुजरात से हजारों किलोमीटर की दूरी पर रहने के बावजूद भी गुजराती समाज अपनी परंपरा को नहीं भूला है। नवरात्र के अवसर पर गुजराती समाज के द्वारा 9 दिन तक गरबा के चारों तरफ परिक्रमा करके रास गरबा और डांडिया किया जाता है। गुजराती समाज का यह आयोजन पिछले 57 सालों से गरियाबंद में लगातार चल रहा है और इसे अगली पीढ़ी को सौंपने का भी कार्य किया जा रहा है। पिछली 3 पीढ़ियों से लगातार गुजराती समाज यहाँ गरबा करते आ रहा है। गरबा का भी मैं आपको शब्द बताता हूँ, ये गरबा है, इसे गरबा कहा जाता है। गरबा का अर्थ एक है गर्भ, गर्भ से उत्पन्न जीवन चक्र। और इस गरबे के अंदर मैं आपको ये जो छेद बने हुए लगभग 27 छेद है, जिसे 27 नक्षत्रों की तरह माना गया है। और इसी गरबा के चारों तरफ गुजराती समाज के लोग गरबा करते हैं। गुजराती समाज में जहाँ पे गरबा होता है, इस प्रांगण के एक तरफ जो गुजराती समाज के पुरुष बुजुर्ग हैं वो बैठते हैं और इसके दूसरी तरफ जो गुजराती समाज की महिलाएं हैं वो बैठती हैं, जिसके चलते यहाँ पर पूरी शालीनता के साथ गुजराती समाज के लोग यहाँ पर
डांडिया गरबा का आनंद लेते हैं। थोड़ा सा गरबे के बारे में बताइए, कितने साल से यहाँ पर आयोजन हो रहा है और आप लोग का क्या रूटीन रहता है? हम लोग के बहुत सालों से यहाँ का आयोजन हो रहा है और हम लोग बहुत उत्साह रहते हैं नवरात्रि के त्योहार के लिए। हम लोग का दिनचर्या ही पूरा चेंज हो जाता है, उसके बावजूद हम थकते नहीं है। सुबह जल्दी उठना, रात में लेट से सोना, उसके बावजूद हम लोग के में एक उत्साह रहता है। एक ही समय हम जो है फलहार लेते हैं और फिर शाम होते ही हम अपने ट्रेडिशनल परिधानों में जो है वो चुनते हैं, बच्चों के लिए, अपने लिए और बड़े सब जो है भारतीय परिधानों में जो है हम लोग आते हैं करके। इस तरह हम हर साल नवरात्रि के दिन 9 दिन बढ़ चढ़कर माता जी की पूजा अर्चना और सेवा करते हैं। आप कब से यहाँ पे गरबा करते हैं? मैं यहाँ 12 साल से गरबा करती हूँ। इस समय यहाँ पे लाइट भी नहीं आई थी गरियाबंद में, 1972 में लाइट आई है। उसके पहले यहाँ पेट्रोमेक्स जला के हम लोग यहाँ गरबा करते थे। गरबा का कार्यक्रम जो है 58 वर्षों से जारी है, जिसमें बच्चों से लेकर बूढ़े तक, नाती पोते, बहू, बेटी, सास, ये सभी जो है शालीनता पूर्वक कपड़े पहन करके गरबा का एक साथ जो है गरबा नृत्य करते हैं और साथ ही साथ माँ दुर्गे की जो है प्रति अपनी श्रद्धा और आस्था जो है प्रकट करते हैं। अब हम सभी यहाँ पर एकत्रित होते हैं माता की आराधना के लिए। 9 दिन तक के हम गरबा खेलते हैं और गरबे का वास्तविक अर्थ देखा जाए तो संस्कृत के गर्भ धातु से लिया गया है, जिसका मतलब होता है शक्ति या ऊर्जा का केंद्र। हम सभी भाई बहन, माताएं बहनें, बड़े बुजुर्ग इस शक्ति के केंद्र की चारों ओर परिक्रमा करके हम सभी गरबा खेलते हैं, ताकि हम सभी उस माँ की ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर सकें। ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा लकड़ी का पिल्लर है, इसके ऊपर भी कपड़ा ढक के रखा है सुरक्षा के लिहाज से। चारों तरफ यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए, कहीं पे कोई तार या वायर आपको खुला नहीं मिलेगा। सुरक्षा के लिहाज से ये प्रांगण पूरी तरह से बेहद सुरक्षित भी है और पूरी तरह से समाज ने यहाँ पर तैयारी करके रखी हुई है और बच्चे इन सब के बीच में निर्भीक होकर खेलते हैं। हिमांशु संघानी, NDTV, गरियाबंद।